हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल मेडी सर्कल। दोस्तों, जिस तरह से साइंटिस्ट ने कोविड की वैक्सीन एक साल के अंदर डेवलप कर ली, काश ऐसा होता कि सभी बीमारियों के वैक्सीन होते और इस तरह से हम कई जिंदगियां बचा सकते थे। क्योंकि अभी भी ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज ही संभव नहीं है। उस केस में सिर्फ वैक्सीन एक तरीका है जिस तरह से उस बीमारी को रोका जा सकता है और मौत के आंकड़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। आपने एचआईवी और एड्स का नाम जरूर सुना होगा। एचआईवी और एड्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। 2019 के आखिर तक अप्रॉक्स 38 मिलियन यानी 38 मिलियन लोग एचआईवी के साथ जी रहे थे। डब्ल्यूएचओ के अनुसार एचआईवी एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इश्यू बन गया है जिसने लगभग अब तक 33 मिलियन यानी 33 मिलियन लोगों के जीवन का अंत कर दिया है। करीब 6,90,000 लोग एचआईवी के कारणों से 2020 में और 1.5 मिलियन लोग एचआईवी से नए संक्रमित थे। साल 2020 में दुनिया भर में करीब 27.4 यानी 27.4% मिलियन एचआईवी पॉजिटिव लोग 8 थेरेपी ले रहे हैं, 8 जिसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी कहते हैं। लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर के अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। ये बीमारी कई सालों से है लेकिन अभी तक हम इसका कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। तो क्या अभी भी ये बीमारी इतने साल होने के बाद भी मौत का पैगाम लेकर आती है, या हमारे साइंटिस्ट और एमिनेंट डॉक्टर्स ने कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे हम एड्स को मात दे सकते हैं, हरा सकते हैं। साथ ही साथ इस बारे में हम जानेंगे अपने डॉक्टर्स से, अपने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स से, उनसे बातें करके उनसे जानकारी लेंगे कि क्या ये जो भी बीमारी है इसका कोई वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, और अगर नहीं तो इस वैक्सीन की उम्मीद कब तक की जा सकती है, कब तक हमें एचआईवी और एड्स से डरने की जरूरत है। अगर दोस्तों वैक्सीन होगी तो 100% हम इस रोग को हरा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो एड्स के जो कारण है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के है कि यू मस्ट बी हैविंग वन पार्टनर सिस्टम और सेफ सेक्स होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉन्डम्स का यूज होना चाहिए, वो भी उतना ही जरूरी है। लेकिन अगर जिन लोगों को एड्स हो चुका है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्ट इसकी वजह नहीं है, बहुत बार गर्भवती महिलाओं से बच्चों में भी एड्स ट्रांसफर हो जाता है, उनको हम किस तरह से जिंदगी दे सकते हैं, उनकी जानें कैसे बचा सकते हैं। मेडी सर्कल पे आप हमेशा सही इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन पाएंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जुबानी। तो आइए जानते हैं इन स्पेशलिस्ट से कि क्या एड्स की वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में, और अगर नहीं तो कब तक हो सकती है, जिससे हम कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। स्टे हेल्थी, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल। Developing vaccines is not easy. It requires extensive research and hard work from eminent scientists, followed by clinical trials to check the efficacy of vaccines. Millions of people across the globe wait for this vaccine, which is a boon for AIDS. The vaccine is a therapeutic approach and best preventive treatment that can work in preventing this fatal disease, AIDS. Acquired immunodeficiency syndrome is a chronic, potentially life-threatening disease caused by HIV, that is human deficiency virus. As the entire globe awaits for the AIDS vaccine, we at MediCircle are conducting an awareness series at the onset of World AIDS Vaccine Day to educate people about AIDS and its preventive measures from eminent expert doctors and medical professions. Hi, this is Sana Khan, and today in this initiative, we're going to speak to Dr. Ramesh Maheshwari. Dr. Maheshwari is a sexual medicine consultant since last 31 years and holistic complementary medicine. He's a director of WHO Healthcare Private Limited, an institute of sexology which is affiliated to American College of Sexologists International in USA. Moreover, he holds awards and recognitions in faculty and expert at National Conference of Sexology in Mumbai 2014. Please welcome Dr. Ramesh to MediCircle. Hello, Dr. Ramesh. Welcome to MediCircle. How are you? Fine. Thank you. Okay, Dr. Mahesh, what strategies should be considered for the treatment of AIDS according to you? Prevention is the best in the
AIDS particularly, because HIV virus is generally transfer contagious or during the intercourse particularly, because it is a more virus in fluid, vaginal fluid, and if the partners are more and more, then this make it the worst, and a patient can have HIV affected, and then after few years he may be showing the symptoms of AIDS. Right. The AIDS there is so far antiretroviral therapy that only extend the life up to few years, not the cure. So it is a better to prevention is the better at present in the HIV treatment or AIDS treatment. So, Dr. Maheshwari, what approach should be encouraged for AIDS? The sex education is a very important thing, Right. so that the prevention is starting from the young age group, because most of the time in curiosity this happened, particularly with some mistakes happen during developmental stages in the school life particularly. So it is better to give them education and how to prevent it. That is the best solution to prevent the sexual contact diseases, like more complicated AIDS you can prevent through sex education. Sex education must start. Even when I was at US and Canada, I have seen that they give the education at the school level, primary, secondary school level. So it is better to have the education so that they understand the things, what is wrong, what is right, and to better way he can follow. So, how important is the body's immune response to AIDS? Immunity is very important. So everyone should have proper nutrition, vitamins, minerals, regular exercise. That is very important. A proper protein, carbohydrates, and nutrition should be proper. Everything should be proper under balance, so that exercise is the best solution again for the prevention of any illness like HIV virus or HIV AIDS or any other particularly any other you can say chronic illnesses. Right. The immunity role is important. Correct. I think immunity is the most important part in any other disease, because if we are immune, of course, it will protect us from any other illness, including AIDS and other so many chronic illnesses around us. So, doctor, what preventive measures should be taken for this disease? Yes, it is very important things. Now, preventive measures start from when you get up from the morning. From the as soon as you get up, just clean your all particularly starting from nostrils. Nasal wash means you have to clean your nostril with warm, lukewarm water. Then throat, you can clean the tongue and throat gargling and keeping the teeth hygiene proper. So the virus will not enter in your body by any ways, particularly. Mostly it is happened in the AIDS. In case of AIDS, virus goes through the contacts. The contacts, again, for immunity, we need other factors also. In this way, when suppose if you prevent your hygiene, proper hygiene, that is called yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dhyan, dharana, samadhi. These are the Ashtang Yoga. Everyone has to do this Ashtang Yoga or principle, holistic principle in the treatment of preventive measures of illness. Right. Means yam means some niyam, some principles of the life you have to adopt it. Then proper diet that contain more proteins, then less carbohydrate and other things, vitamins, minerals, everything should be included. Then proper exercise, physical exercise
or gymnastic exercise, aerobic exercise, and aerobic exercise to make the muscles, and everything is step by step can follow in the preventive measures. Thank you so much, Dr. Ramesh, for coming to our show, giving us your valuable time and sharing your valuable knowledge and insights with all our viewers today. It has been a pleasure having you on the show. Thank you, Sana. Thank you. Thank you so much, Dr. Ramesh. Thank you. Take care. Bye-bye. Okay, bye.